दोस्तों, छठ पूजा कब है? कैसे करें? छठ पूजा नहाए खाए की परंपरा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। छठी मैया को 3 चीज कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है। संतान को होते हैं कष्ट। छठ में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं। इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। और यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है, तब वह क्या करें। और साथ ही जानिए, 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। उल्टा संतान को जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रत भारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती होता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करना चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। तब छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की स्वयं रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है। परिवार में कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मां ब्रह्मांड की मां है, संसार की मां है, संतान की मां है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती है। हम यह भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो आज की बहुत ही सुंदर है, अंत तक बने रहे। सुंदर सी वीडियो को पहले लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगे। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी, मां का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत
गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हां, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मियां की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी न लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी न लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है, रक्षा घर परिवार होता है। खुशहाल जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारे। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी ही मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं। इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। घोर पाप लगेगा। व्रतभारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें। व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत। अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारा, ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं। उपाय को ध्यान से सुनना आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। यह सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें। किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। सरकारी जॉब लगेंगी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में हो रही देरी तो वह भी पूरी हो जाती है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा है तो उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से इसे 7 बार उतार देना या दान कर देना, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे दान कर देना, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करता हूं। आप यह कार्य पूर्णिमा अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महा उपाय, आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर अवश्य जाएंगे। छठ पूजा के लिए तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएंगे। तब आप अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य हाथ में लेकर जाएं, और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः।
इस मंत्र को 3 बार बोलना है और सिक्के को जल में विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से घर में जो गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, संतान बीमार है, वह ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है। यदि आप यह उपाय किसी को बताना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन पर उसे लिख कर दे दें। आप उसे ना बोले। बड़ा विशेष चमत्कारी उपाय है यह। सिक्के का यह उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है, आपको रंग से राजा बना देगा। बस इस उपाय का ढिंढोरा ना पीठे, गुप्त तरीके से कर देना। कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वह कान खोल कर सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है, जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर कौन सी वह 4 चीजें हैं और जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वह इस वीडियो को जरूर देख लें। इसी के साथ में दोस्तों, आपने यह बात भी जरूर सुनी होगी कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अब जहां पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहां पर होती है दरिद्रता। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आती है और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि धीरे धीरे करके होना यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वह 4 चीजें हैं, कौन से वह 4 नियम हैं जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हो, ये 4 चीजें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखना, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं, आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है उस घर में। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीजें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास रहता है, तो भाई वहां पर आप लोग गलतियां करते हो। उन गलतियों को आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम आपको एक बात बताएं, माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है। वह आपके घर पर हर दिन आती है, पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज मिलती है जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है। पृथ्वी पर वह भ्रमण करने निकलती है और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब
हमारे आगमन के लिए तैयारियां नहीं हुई हैं तो वह वापस चली जाती है, और जिस जगह पर यह सब चीजें होती हैं उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है वह दरिद्रता वहां पर पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है करना यहां पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माता बहन है उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहां पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो है जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी यह कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई करके, ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए आप लोग, नहीं, पहले साफ सफाई करके, साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहां पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर द्वार है उसको धो देते हैं। तो धोने का यहां पर सुबह सुबह महत्व नहीं है, हालांकि शाम को आप धो दो, उससे दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, एक लोटा जल लाना है। अब यह जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, यह जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा ना बाल्टी भर के, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा अपने घर का कोई लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस जल से भरकर लाना है ना। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो, है ना। क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का, ठीक है। तो या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई, उस जगह से जब हम जल भरकर जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर से, रसोई घर से जो है आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है ना, एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग जो है नॉर्मल जल, ताजा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से यह जल लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें, अन्यथा किसी से ना भी मिल पाए तो अपना जो भी ताजा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डालकर छिड़कना है। समझ गए आप लोग? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया, नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर जो है पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर, जितने भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे में जल छिड़क देना है ना, अपने हाथों से है ना, ऐसा जल डालना नहीं है। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे में हो पाएगा और उसी जल को डालने की यहां पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर में की माताएं बहनें
इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर, अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना प्रसन्न करती है, आना पसंद करती है, और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, दूसरी चीज, आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वह अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब यह जो दीपक है, यह आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो यह जो दीपक है, अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ, इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है, वहां पर माता जो दरिद्रता होती है, वह आना यहां पर पसंद करती है। ठीक है। तो यह दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर है। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों, वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो, भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है, तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहां पर आना पसंद करती है ना। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो, तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है, बना सकते हो। ठीक है। तो ये तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहां पर वह पसंद करती हैं। ठीक है। तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये तीन चीजें हो। अब जो चौथी चीज है दोस्तों, वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब यह जो एक कलश जल है, ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं, मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहां पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहां पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स, राइट हैंड, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये दोस्तों ये चार चीजें थी, इन चार चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बने प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन चार चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और यह चार काम करती हैं। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। और जिस घर में यह चार काम उन्हें दिखते हैं, उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे कर करके जो है दूर होना
यहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वह 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में यह काम होते हैं भाई, उस घर में दरिद्रता आएंगी। मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएंगी। देखो, लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगे। वह और उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं दरिद्रता की वजह से हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह 4 कार्य करना है या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए यह 4 कार्य को मतलब करना है। ठीक है, अब दरिद्रता कैसे आती है वह भी जान लीजिए। देखिए, दरिद्रता जब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्योदय से पहले ना उठ पाए तो 7 बजे तक जो है, मतलब 6 बजे तक उन्हें उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अगर उठते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी। क्योंकि वह खुद कहती हैं कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में वह जाना पसंद करती है और उस घर में वह प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई, आप जानते ही हैं उस घर में क्या क्या होना यहां पर शुरू हो जाता है। तो हो सके तो घर की माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों की यह एक चीज को जरूर सुधारें कि वह जल्दी उठे। सभी आप तो उठ ही जाती हैं सुबह जल्दी, पर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठाने की यहां पर कोशिश करें। सूर्योदय के बाद ज्यादा देरी तक ना सोएं। बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह जो लोग सोते रहेंगे भाई, उन लोगों के घर में दरिद्रता यहां पर प्रवेश करेगी। इसके बाद में दरिद्रता एक जगह पर और आएगी, जो कि है जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहेंगे। सुबह जब दरिद्रता माता घूमने आएंगी, हाँ, सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती है। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, उनको उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भाई, जिस घर में रात के छूटे हुए बर्तन सुबह मतलब सुबह तक रखे रहते हैं, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल बेझिझक होकर प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि आप लोग रात के अगर बर्तन मांझ कर नहीं सोते हो, रात के बर्तन आपकी सुबह तक रखे रहते हैं, दरिद्रता उस घर में आनी ही आनी है। उस घर में मतलब ऐसे कार्य होने हैं जिससे कि आप लोग परेशान यहां पर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम यही है, दरिद्रता को जो कि प्रिय है, रात के बर्तन जो लोग सुबह तक रखते हैं उनके घर में दरिद्रा माता प्रवेश करती है। और अगर दरिद्रा माता को प्रवेश नहीं करवाना है तो आप लोग सुबह जल्दी उठिए, रात के बर्तन को अपने राखी में साफ करके रखिए। इसके बाद में तीसरी चीज है दोस्तों, जो माताएं मैंने दोपहर में सोती हैं, है ना। तो भाई, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है कि ज्यादातर लोग जो है दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दरिद्रता को एक चीज और प्रिय है, जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं उस घर में भी दरिद्रता यहां पर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनको यह चीजें पसंद है।